राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आप सभी जानते हैं माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है और जिसको राधा अष्टमी भी कहा जाता है, तब से ये महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होते हैं, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत किए जाते हैं। इनको 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत, इनको गज लक्ष्मी व्रत, हाथी पूजा और 16 धागे वाले डोरे की पूजा वाले व्रत भी कहा जाता है। तो इस व्रत को करने से हमारा जीवन एकदम बदल जाता है। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ माता महालक्ष्मी का ये 16 दिवसीय व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में एकदम सारा कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ जब हम भगवान पर विश्वास करके, माता महालक्ष्मी पे विश्वास करके ये 16 दिन के व्रत करते हैं और हमारे जीवन में धन की कमी होती है, हमारे जीवन में संपन्नता की कमी होती है, हमारे जीवन में ऐश्वर्य की कमी होती है, जो भी कमियां होती हैं उन सभी कमियों को दूर करने के लिए जब हम अपनी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करके पूर्ण विश्वास के साथ ये व्रत करते हैं तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और हमें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। व्रत के 15 दिन हो गए, अब आखिरी दिन बचा है। इस बार पूरे 16 दिन के व्रत नहीं है, ये भी है। तो कभी ये व्रत 15 दिन के होते हैं, कभी ये व्रत 16 दिन के होते हैं, लेकिन इनको बोला ऐसे ही जाता है 16 दिवसीय, 16 दिनों वाले गज लक्ष्मी माता के ये व्रत माने जाते हैं। तो अब आज है 23 सितंबर, आज 23 सितंबर सोमवार का दिन है और कल मंगलवार है 24 सितंबर। कल 24 सितंबर के दिन ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है। और जिन लोगों ने पूरे 16 दिन चौकी नहीं लगाई है किसी भी कारण से, या फिर किसी ने इस व्रत को नहीं किया है और उसके जीवन में गरीबी है, तकलीफ है, दुख है, निर्धनता है और सुख शांति का अभाव है, तो वो एक दिन की पूजा भी कर सकता है। बहुत सारे लोग एक दिन की पूजा भी करते हैं जब अंतिम दिन आता है। देखिए, पूरे 16 दिन की पूजा और व्रत का भी विधान है, 3 दिन की भी व्रत का विधान है। जो लोग 16 दिन की चौकी लगाते हैं वो लोग 3 दिन व्रत करते हैं, जैसे पहला अष्टमी का व्रत, फिर पूर्णिमा का व्रत और लास्ट अष्टमी का व्रत। अब कल प्रातः काल मॉर्निंग में सप्तमी रहेगी, किंतु 12 बजे से अष्टमी आ रही है और ये जो व्रत है ये अष्टमी तिथि को मानता है, जो महालक्ष्मी व्रत है, क्योंकि अष्टमी तिथि वैसे भी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। तो और अष्टमी की जो तिथि का जो व्रत है वो हमें चंद्रदेव के दर्शन के साथ पूर्ण करना होता है। चंद्रदेव को माता महालक्ष्मी का भाई कहा जाता है और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ये व्रत पूर्ण होता है। इसलिए कल आपको रात में जो चंद्रदेव के दर्शन होंगे वो अष्टमी तिथि के होंगे और 25 तारीख को नवमी आ जाएगी, इसलिए ये व्रत कल ही पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले से चौकी लगा रखी है वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु जिन लोगों ने नहीं लगाई है, जो अंतिम दिन इस व्रत को करते, इस पूजा को करते हैं, उनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन हर बात बताई नहीं जाती है, कुछ कारण होता है हर चीज़ के पीछे। तो
उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया है। आगे से ध्यान रखेंगे समय पर कार्य करने का, किंतु सब इन्हीं की इच्छा से होता है। और चलिए छोड़िए ये बातें, आगे वीडियो को बढ़ाते। तो देखिए, जो लोग कल चौकी लगाएंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा कल जल्दी उठ जाइए, ठीक है। आज से ही मन बना लीजिए, कल आप जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शुभ रंगों के वस्त्र पहने, जैसे कि लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी, इस तरीके का। और जो पुरुष हैं वो सफेद रंग के वस्त्र पहने। उठ के नहा के इसके बाद आप सुबह चौकी लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। यदि मान लीजिए कुछ कारण है सुबह नहीं लगाना चाहते, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो शाम को भी लगा सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में ही मान्य होती है। तो क्योंकि आपका व्रत का संकल्प भी लेना है, तो सुबह आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। सुबह आप चौकी लगा लीजिए, स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़क के, और वहां पर आप एक चौक बना लीजिए आटा से। उस पर थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने डाल सकते हैं, क्योंकि चौक को कभी खाली नहीं छोड़ते। उसके ऊपर आपको चौकी रखनी है, चौकी पटरा जो भी हो, उसके ऊपर लाल, पीला, गुलाबी कपड़ा बिछाना है, ठीक है। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको गज लक्ष्मी माता की तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करनी है। इस पूजा में आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं रखनी है, आपको सिर्फ माता लक्ष्मी की रखनी है। यदि आपके पास गज लक्ष्मी माता, मतलब बीच में माता लक्ष्मी होती हैं, उनके साइड में 2 हाथी होते हैं जो इस तरीके से अपनी सूंड से माता के ऊपर जल से उनका अभिषेक कर रहे होते हैं। इस तरीके की अगर प्रतिमा है या फिर तस्वीर है तो आप वो रख लीजिए, ठीक है। अक्षत का आसन देना है, माता लक्ष्मी जी को विराजित कीजिए। और सुपारी के गणेश जी, अगर आपके पास मूर्ति है, चांदी के गणेश लक्ष्मी जी हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, और नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट के गणेश जी बना लीजिए, और जो हल्दी पिसी होती है उससे गौरी मैया बना लीजिए, क्योंकि गौरी गणेश की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद कुछ अक्षत बिछा के गौरी गणेश की स्थापना आपको करनी है। माता के दाहिने तरफ, आपके बाईं तरफ, माता के दाहिने तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना कैसे करनी है? आपको कलश लेना है, मिट्टी का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए। लोहा प्लास्टिक का मत लीजिए, हो सके तो स्टील का भी मत लीजिए, लेकिन मजबूरी है, नहीं है इतना सब कुछ तो आप स्टील का ले सकते हैं, ठीक है। कलश ले लीजिए, कलश में लौंग का जोड़ा, लौंग कभी भी अकेली नहीं रखते हैं, लौंग का जोड़ा होता है, और पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए, उसके ऊपर फूल होना चाहिए, टूटी फूटी खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। लौंग का जोड़ा, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी, पान, अक्षत, कपूर, इत्र, पुष्प, हल्दी और थोड़ा सा मीठा, ये सारी चीजें, और एक कॉइन, चांदी का है तो वो, नहीं तो ऐसे ही जो सिक्के होते हैं वो है, वो ले लीजिए, कलश में डाल दीजिए। गंगा जल डालिए, उसको कंठ तक शुद्ध जल से भर दीजिए, और कलावा, उसके जो गला होता है उसमें कलावा लपेट दीजिए, स्वास्तिक बनाइए। अब इस कलश में आपको आम के, अशोक के, पान के पत्ते लगाने, चाहे तो पंचपल्लव भी लगा सकते हैं। पत्ते लगाने के बाद ऊपर से उस पर ढक्कन ढक दीजिए, उसको कटोरी में, जो भी ढक्कन होगा, कटोरी या ढक्कन जो भी है, उसको अक्षत भर दीजिए। अक्षत भर के उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, नारियल पे चुन्नी लपेट के, और जो कलावा लपेटना है, इस तरीके से नारियल रखना है। ये कलश स्थापना आपकी होगी, और कलश के नीचे भी अक्षत से आप अष्टदल कमल बना लीजिए, सिंपल ऐसे डाल लीजिए अक्षत। उसके बाद दूसरी तरफ माता के बाईं ओर आपको दीप प्रज्वलित करके रखना है। यदि आप 24 घंटे के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, 24 घंटे क्या मतलब, सिर्फ कल के लिए कि कल दिन भर और रात भर प्रज्वलित रहे, तो आप चावल का आसन उनको भी दीजिए, अष्टदल कमल बनाना है वो बनाइए, और अखंड दीप प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं दीप प्रज्वलित करके। और हाँ, श्रीयंत्र जरूर रखिएगा पूजा में। देखिए बहुत सस्ता मिलता है, पीतल का, तांबे का आप ले सकते हैं, और नहीं तो किसी भी धातु का अभिमंत्रित किया हुआ है तो वो रख लीजिएगा। और श्रीयंत्र माता को अत्यधिक प्रिय है, नहीं तो वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक आती व्रत की, उसमें जो बना है आप वो पुस्तक वहाँ रख लीजिए, क्योंकि माता श्रीयंत्र पूजन से बहुत प्रसन्न होती हैं, और हमें माता को प्रसन्न ही तो करना है ना, तो आप वो रख लीजिए। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी को आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में आपको उनको हल्दी, चंदन, सिंदूर, रोली, चारों चीज़ों से तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, और उनको प्रणाम करना है, जनेऊ उन्हें अर्पित करना है। कलावे से, मौली से आप उनको वस्त्र भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई गणेश जी की पूजा। अब हम एक धागा बनाएंगे। धागा देखिए, ये जो है मैं पहने हुई हूँ, पिछले साल का धागा है, 1 मिनट।
तो देखिए ये धागा है, जैसे ये हमने कलावे का धागा बनाया है, तो ये देखिए 16 गांठों वाला ऐसा एक आपको धागा बनाना है जो आपको हाथ में पहनना होता है। उसके अकॉर्डिंग आप साइज देख के बना लीजिए। 16 गांठें इसमें लगानी है। अब ये जो धागा होता है इसको आप एक कटोरी में रख लीजिए। इस पे आपको जल छिड़कना है। इस पे हल्दी, कुमकुम और चंदन सबसे तिलक करना है, सिंदूर नहीं लगाना। अक्षत छिड़कने हैं, धूप दीप दिखाना है और माता के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद जब आप पूजा करेंगे तब आपको क्या करना है, ये धागा आपको माता के चरणों में धूप दीप दिखा के आपने रख दिया। अब आपको एक सिक्के, अब देखिए जैसे मैंने ये एक पात्र ले लिया है तांबे का, आप कोई स्टील की भी प्लेट ले सकते हैं। और ये दूब घास, इसके 16 तिनके आपको लेने हैं, 16। वो लेकर आप जब इसकी कथा की पुस्तक पढ़ेंगे ना, उसमें भी लिखा है कि इससे आपको अपने शरीर पर 16 बार मार्जन करना होता है, ठीक है, जल से। इसमें थोड़ा जल, गंगा जल ले लीजिए, हल्की सी हल्दी डाल लीजिए और ऐसे डुबो के माता का, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 पूरी बॉडी पे आपको इस तरीके से महालक्ष्मी माता का 16 बार बोलते हुए आपको अपने शरीर पर इस जल को छिड़कना है, ठीक है। अब ये जल हो गया, अब इसको हम रख देंगे। इसको रखने के बाद सबसे पहले आप वो धागा अपने सीधे हाथ में लपेट लीजिए। धागा सीधे हाथ में आपको लपेटना है। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ। अब सबसे पहले आप श्रीयंत्र, माता रानी कहती हैं कि पहले श्रीयंत्र की पूजा करो फिर मेरी करो। तो श्रीयंत्र पर आप जल छिड़कें, उनको हल्दी, चंदन, सिंदूर, रोली सब कुछ लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। इसके बाद जो गौरी मैया हैं उनको आप ऐसे ही जल चढ़ाएं और सारा कुछ माता को भी सिंदूर, रोली और अक्षत, चंदन और हल्दी सब लगाएं। इसके बाद माता को आप 7 बार सिंदूर, गौरी मैया को आपको इस वाली फिंगर से 7 बार सिंदूर माता के लगाना है, जो आपने गौरी माता की स्थापना की है, ठीक है। लक्ष्मी माता के आप पूजा करें इसी तरीके से, सब कुछ लगाएं उनको। कलश का पूजन करें आप। कलश को आप चंदन लगाएं, सिंदूर ना लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और चंदन, रोली, हल्दी लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। माता को पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें और कलश पे जो नारियल है उनका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। ये हो गई आपकी पूजा। इसके बाद में आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। ये हम सुबह की पूजा की बात कर रहे हैं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितना कर लें उतना ठीक है, पर शाम को तो आपको ये सारी प्रक्रिया करनी ही करनी है प्रदोष काल में। ये 16 श्रृंगार की सामग्री का सामान है, 16 चीज़ें हैं, ये अवश्य चढ़ानी होती हैं। पहले दिन चढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है। जो पहले दिन हम चढ़ाते हैं वो हमें स्वयं प्रसाद लेना होता है। उसके बाद जब अंतिम दिन आप या फिर ऐसे चढ़ा रहे हैं जैसे 16 आलता, 16 बिंदी के पत्ते, तो अलग बात है, तो आप वो माता को चढ़ा लीजिए। यदि आपके पास इतना आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप एक ही चीज़ को 16 बार माता को ऐसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए अर्पित कर दें, ठीक है। माता को फल का भोग लगाएं और मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स हैं, बताशा है, इसका भोग लगाएं। इसके बाद पूजन हो गया, प्रणाम कर लें। इसके बाद आप कोई भी पाठ करें, जैसे श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र, अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, ये सारे पाठ आप कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम। इसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और कथा पढ़नी है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा आती है, वो आप पढ़ लीजिए। यदि आपको सुनना है तो आप सुन भी सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद आप जो अक्षत आपके हाथ में वो माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको करनी है अग्यारी। सबसे पहले आरती हम सबसे लास्ट में करते हैं। अग्यारी में आपको क्या करना है, कंडा ले लीजिए, गाय का उपला, उसको जला लीजिए। जब वो अच्छे से जल जाएगा, सुलग जाएगा मतलब, तब आप उस पर घी डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। अब लौंग का जोड़ा, बताशा, थोड़ी सी हवन सामग्री, गूगल, लोबान, जो भी है आपके पास सब चीज़ ले लीजिए। घर में बनाई है तो भी चलेगा और बाहर से लाए हैं तो भी चलेगा, ठीक है। कोई मन में शंका नहीं करनी है, भाव सच्चा होना चाहिए कि आप भाव से पूजा कर रहे हैं। माता बड़े अच्छा आशीर्वाद देती है और माँ अपने बच्चों के लिए ज़रूर करती हैं। बस आप विश्वास के साथ करके देखिए। सच कह रही हूँ, पैसे की दिक्कत है, घर में खाने को टाइम पे नहीं मिल पाता है, बच्चों के पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, धन की कमी से हमारे जीवन में बहुत कष्ट आता है, धन की कमी से।
सब कुछ दूर हो जाएगा। भाव के साथ सच्चे मन से माता के ये महालक्ष्मी व्रत करके देखिए, ठीक है। तो फिर आपको कथा पढ़नी है। देखिए मैं तो सुबह पढ़ती हूँ कथा, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो सुबह शाम एक बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा समय होता है हम भी कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़नी जरूर है आपको कथा। अग्यारी करनी है आपको ऐसे बोलते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोलते हुए स्वाहा लगाना है। और ये मृगी मुद्रा होती है, इससे आपको हवन करना है, ठीक है। ये बीच की 2 उंगलियां और ये अंगूठा, ठीक, ये 2 फर्स्ट और लास्ट आपको ऐसे रखना है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ऐसे स्वाहा जरूर बोलना है और सर झुकाना होता है स्वाहा पे। ये हवन का तरीका होता है। बड़ा हवन करना चाहते हैं तो बड़ा हवन कर लें, अग्यारी करें, बहुत ज़रूरी, अग्यारी तो करनी है। इसके बाद शाम के समय आपको खीर पूड़ी ज़रूर बनानी, 16 पूड़ी और खीर माता के भोग में रखिए। फल रखिए, 16 केले ले लीजिए, अनार ले लीजिए, सेब ले लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक है। और पान जरूर चढ़ाना है माता को, पान यानी तांबूल। इस पान के अंदर आपको लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा और बताशा रख के माता को भोग लगाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 पान चढ़ाएंगे या 16 पान चढ़ाएंगे, ठीक है। ये कर लिया आपने। बाहर से मिठाई का भोग लगाना है तो मंगा लीजिए, लेकिन खीर पूड़ी आपको घर में जरूर बनानी है। 16 पूड़ी का भोग माता को लगाइए। और खीर पूड़ी जो है वो आपको अग्यारी में यानी हवन में जरूर चढ़ानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अग्यारी में हवन में जो भी चीज चढ़ाते हैं वो भोग होता है भगवान का, वो देवी देवताओं का भोग होता है। तो इस तरह से माता रानी को हम भोग लगाएंगे, बड़े ही प्रेम से माता को भोग लगाएं, ठीक है। और हाँ, गौरी माता को जो सिंदूर लगाया है वहीं से आपको सिंदूर लेके अपनी मांग में 3 बार या 7 बार लगाना है। इसके बाद आपको हाथ को जल से धोना है, पोंछना है, फिर सिंदूर लेके माता को वापस दोबारा लगाना है, ठीक है। पर आपको एक ही बार अपनी मांग में लगाना है। इस तरीके से ये पूजा होती है। अब हम अग्यारी भी हो गई, कथा भी हो गई और माता को भोग भी लग गया, पूजन भी हो गया। अब हम माता को आरती करेंगे। आरती में घंटी भी बजाइए, शंख भी बजाइए। ओम जय लक्ष्मी माता आरती हम नॉर्मली करते हैं, वही आरती आपको करनी है, ठीक है। आरती भी हो गई। अब बात आती है कि आगे की पूजा। तो रात को करीब 11:30 बजे चंद्रदेव के दर्शन का समय माना जा रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। मैं बताऊँ, पिछले साल तो मैं 1-1:30 बजे तक मतलब वेट करती रही, मुझे चंद्रदेव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ और मतलब मैं पूरे में घूमती रही, पूरा आसमान ताकती रही, मुझे कहीं चंद्रदेव के दर्शन नहीं हुए, सच बता रही हूँ। तो जब ऐसी स्थिति हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप उनका भाव करके, आपकी बालकनी है, आंगन है, छत है, जो भी है, उनका भाव करके स्टील का लोटा लीजिएगा। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, तांबे के लोटे से आपको पूजा नहीं करनी चंद्रदेव की। स्टील के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, शुद्ध जल और मिश्री या चीनी, अक्षत और सफेद पुष्प और थोड़ा सा इत्र, ये जल में आपको मिलाना है। इसके बाद आप, चंद्रदेव का मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्राम, ओम श्राम श्रीम श्राम चंद्र देवताय नमः। इस तरीके से आपको ये मंत्र बोलते हुए उनको ऐसे करके आपको अर्घ देना है। ये तो मतलब सामान है पूजा का, तो अभी मैं मतलब आपको अर्घ दे के बता नहीं पा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन ऐसे ही दिया जाता है। दोनों हाथों से आप जल का लोटा पकड़ेंगे और जैसे ऊपर हाथ दोनों करके अपने सर से ऊपर, और आपको भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है, ठीक है। और आरती, उनको जो भी रोली चंदन है ऐसे ऐसे करके उनको तिलक कीजिए, ऐसे अक्षत छिड़किए उनके ऊपर, पुष्प चढ़ाइए, उनको धूप दीप दिखाइए, उनकी आरती उतारिए, घंटी की ध्वनि कीजिए और खीर पूड़ी जो है उसका भोग ऐसे आप लगाइए। ऐसे आंखें बंद करके भोग हाथ में लेके उनसे विनती, तो आपको इस तरीके से उनसे विनती करनी है कि भोग स्वीकार कीजिए और महालक्ष्मी माँ आओ, माँ आओ, माँ हमारे घर में विराजो, माँ हमारे घर में पधारो। इस तरीके से आपको 7 बार माँ से विनती करनी है, माँ को अपने घर में विराजित करना है, ठीक है। इस तरीके से पूजा संपन्न होती है। इसके बाद आप अपने घर के अंदर जाइए और माता को प्रणाम करके, चंद्रदेव को प्रणाम करके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। मतलब जो भी भोजन आपको करना है, खीर पूड़ी का जरूर खानी है थोड़ी सी, और सेंधा नमक यदि आप खा रहे हो, क्योंकि भाई हर कोई नहीं रह पाता है मीठा खा के व्रत, तो आप सेंधा नमक का भोजन कर लीजिए।
आपका व्रत पूर्ण होता है। अब चौकी कैसे हटानी है, सामान का क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और वैसे आप चाहें तो पिछले साल की वीडियोज़ में देख सकते हैं। जय महालक्ष्मी माँ। हम तो चाहते हैं बस महालक्ष्मी माता अपने भक्तों को सब कुछ दे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, जिससे जो धन आए उसका सदुपयोग हो सके, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कमाते हैं लेकिन बर्बाद करते हैं, उनके बीवी बच्चे दुखी रहते हैं। और कमाते हैं, दुनिया की नज़रों में होता है ये तो करोड़पति हैं, ये तो लखपति हैं, क्योंकि दुनिया को वो दिखाते ऐसे ही हैं कि वो करोड़ों कमा रहे हैं, पर घर में बीवी बच्चों के साथ क्या होता है ये तो वो बेचारे स्वयं ही जानते हैं, ठीक। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रार्थना करनी है माँ सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, ताकि धन का सदुपयोग हो सके और सभी प्रसन्न रहें। माता लक्ष्मी सभी के घर में अन्न के भंडार भरें, हमारी सभी बहनों के दुख दूर करें। जय महालक्ष्मी माँ।